पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी। इमरान पर कादिर ट्रस्ट में घोटाले के आरोप है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से मिली इमरान को बड़ी राहत। गिरफ्तारी को गैरकानूनी बता दिया। रिहाई के आदेश, गिरफ्तारी के तरीके को बताया अपमानजनक। इमरान रिहाई के आदेश के बावजूद पुलिस लाइन गेस्ट हाउस में काटी गुरुवार की रात। परिवार और पीटीआई नेताओं सहित 10 लोगों से मिलने की इजाजत दी थी। सुप्रीम कोर्ट में इमरान ने पुलिस और सैन्य अधिकारियों पर लगाया मारपीट करने का आरोप। गिरफ्तारी पर हुई हिंसा के लिए कोर्ट से मांगी माफी। गुजरात के दौरे पर रहेंगे आज पीएम मोदी। पीएम करीब 4,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। प्रधानमंत्री गिफ्ट सिटी का दौरा करेंगे। पीएम मोदी राज्य में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों का राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट में पहलवान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज करवा सकते हैं बयान। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में द केरला स्टोरी फिल्म पर लगी रोक के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। फिल्म के निर्देशक सुदीप्तो सेन ने ममता बनर्जी और स्टालिन सरकार के फैसले को चुनौती दी है। महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल की आज ईडी के सामने पेशी। शरद पवार के करीबी जयंत को ये नोटिस आईएलएंड-एफएस मामले में भेजा गया। यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग हुई। दूसरे चरण के 38 जिलों की 7 नगर निगम और 590 वार्ड्स पर वोटिंग हुई। यूपी निकाय चुनाव में 17 नगर निगमों के एग्जिट पोल में सत्तारूढ़ बीजेपी को बड़ी बढ़त। लखनऊ, वाराणसी सहित 10 नगर निगमों पर बीजेपी के जीतने की उम्मीद। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में बहुमत न मिलने पर बीजेपी जेडीएस से हाथ मिला सकती है। होन्नाली सीट से बीजेपी प्रत्याशी एमपी रेणुकाचार्य ने दिया बड़ा सियासी संकेत। बिहार में जातीय जनगणना पर हाईकोर्ट की लगाई रोक को नीतीश कुमार सरकार ने चुनौती दी। नीतीश सरकार ने की आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने लापरवाह कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन लिया। अंबाला के स्वास्थ्य केंद्र से लापता 6 कर्मचारी सस्पेंड। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग पर गुरुवार को बड़ा फैसला दिया। कहा केजरीवाल सरकार को अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार। लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे मुद्दों को छोड़कर दूसरी सेवाओं पर दिल्ली सरकार का रहेगा कानूनी और प्रशासनिक नियंत्रण। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सीएम केजरीवाल ने बताया लोकतंत्र की जीत। मुख्यमंत्री ने कहा दिल्ली के विकास को अब मिलेगी गति। बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली के लोगों के साथ जो अभी तक अन्याय होता आया, उनके साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा एक्शन। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सेवा सचिव को हटाया। आशीष मौर्य को दिल्ली के सेवा सचिव पद से हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप दफ्तर में जश्न मना। आम आदमी पार्टी ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 9 साल के बाद दिल्ली की जनता की जीत हुई। चुनी हुई सरकार को एलजी के जरिए चलाने की कोशिश हो रही। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की सियासत पर गुरुवार को दिया मिला जुला आदेश। राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट के आदेश को बताया गलत, लेकिन शिंदे गुट को सरकार का न्योता बताया जायज। सीएम शिंदे के गुट के 16 विधायकों की सदस्यता निरस्त किए जाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्पीकर के पास अधिकार है कि वो फैसला ले। स्पीकर की शक्तियों का मसला 7 जजों की बेंच को भेजा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उद्धव ठाकरे ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश का भविष्य तय करेगा। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे शिंदे और फडणवीस। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा उद्धव को मालूम था उनके पास बहुमत नहीं, लोकतंत्र में बहुमत का महत्व। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले एनसीपी अध्यक्ष पवार। कहा मैंने अपनी किताब में भी लिखा था कि बिना संघर्ष के उद्धव का इस्तीफा देना गलत फैसला था। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार को मुंबई में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश में लोकतंत्र पर हो रहे हमलों के बीच विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर आना होगा। एनसीपी अध्यक्ष से नीतीश कुमार ने 2024 में विपक्षी एकता को लेकर मंत्रणा की। नीतीश की पहल का पवार ने स्वागत किया। इस देश को
देखो हर बार अल्टरनेटिव चाहिए, वो अल्टरनेटिव को लोग शरद पवार और उद्धव से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने एक बार फिर खुद के लिए कोई पद की लालसा से इनकार किया। कहा बीजेपी के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को एकजुट करना लक्ष्य है। आरसीपी सिंह ने थामा बीजेपी का दामन। एक समय आरसीपी सिंह को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का खास माना जाता था। आरसीपी सिंह जेडीयू के अध्यक्ष रह चुके हैं। जेडीयू ने पार्टी में रहकर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाया था। कुछ दिन पहले आरसीपी सिंह ने नीतीश पर प्रहार करते हुए कहा था कि 7 जन्मों में भी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। कर्नाटक चुनाव में काउंटिंग से पहले पोलिंग एनालिसिस में बीजेपी को बड़ा झटका लगता दिख रहा है, जबकि कर्नाटक की सत्ता में कांग्रेस की वापसी का अनुमान है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य कर्नाटक एनालिसिस में कांग्रेस को बहुमत। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य कर्नाटक एनालिसिस के अनुमान के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी को 92 सीटें मिलेंगी। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एनालिसिस में कांग्रेस को 120 सीटें, जेडीएस को 12 सीटें मिलती दिख रही हैं। तमाम एग्जिट पोल्स के अनुमानों का औसत निकालें तो भी कर्नाटक की सत्ता बीजेपी से फिसलकर कांग्रेस की तरफ जाती दिख रही है। कर्नाटक एग्जिट पोल पर बोले सीएम बोम्मई। कहा 13 मई का इंतजार, बीजेपी बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। बोम्मई ने कहा एग्जिट पोल के नतीजे 100% सही नहीं होते। पिछली बार एग्जिट पोल में बीजेपी को 80 और कांग्रेस को 107 सीटें दी गई थी। सचिन पायलट की आज से जन संघर्ष यात्रा 125 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। जनसंपर्क यात्रा अजमेर से यात्रा की होगी शुरुआत। सचिन पायलट के नेतृत्व में 15 मई को जयपुर पहुंचेगी यात्रा। पेपर लीक मुद्दे के विरोध में है पायलट की ये जन संघर्ष यात्रा। मणिपुर में संदिग्ध उग्रवादियों की गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी शहीद, 4 जख्मी। चूड़ाचांदपुर में कुकी उग्रवादियों ने घात लगाकर पुलिस पर हमला किया। गुजरात के अहमदाबाद के वेजलपुर इलाके में गुरुवार को एक 3 मंजिला इमारत गिरी। मलबे में दबे 26 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। बिहार में शराब की तस्करी में 3 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। सीतामढ़ी पुलिस के 2 दारोगा और एक कांस्टेबल को मुजफ्फरपुर पुलिस ने अरेस्ट किया था। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास फिर हुआ धमाका। 5 दिन के अंदर तीसरे धमाके से हड़कंप मचा। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से सैंपल इकट्ठा किए। तीसरे लो इंटेंसिटी धमाके के मामले में पुलिस ने नए लोकल टेरर नेटवर्क से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पंजाब पुलिस का दावा है कि बम बनाने वाले नौसिखिए थे और उनका मकसद स्वर्ण मंदिर के आसपास धमाके करके पंजाब में अशांति का माहौल पैदा करने था। कानपुर में हुई वारदात के बाद मौके पर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पुलिस अधिकारियों को लगाई फटकार। बिहार के बिहटा में बालू माफियाओं पर अब तक का बड़ा एक्शन। माइनिंग विभाग के महिला अधिकारियों के साथ मारपीट के बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने बालू माफियाओं पर नकेल कसी। पुलिस और प्रशासन की टीम ने सड़क से नदी तक कार्रवाई की। अब तक 33 बालू माफियाओं को गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस के अवसर पर कई वैज्ञानिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी और स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। महाराष्ट्र के हिंगोली में बनने वाला है लीगो इंडिया गिने चुने लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी में से एक होगा। 4 किलोमीटर लंबाई का सबसे संवेदनशील इंटरफेरोमीटर है। 1999 में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने नेशनल टेक्नोलॉजी डे की शुरुआत की थी। 11 मई 1998 में सफल पोखरण परीक्षण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। देश में हुई बेमौसम बारिश के बाद गर्मी का प्रकोप फिर से शुरू हो गया है। दिल्ली, एनसीआर, यूपी समेत कई राज्यों में लौटी हीट वेव। मौसम विभाग की माने तो कुछ राज्यों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में अगले कुछ दिनों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आईएमडी ने कई राज्यों में लू चलने के भी संकेत दिए। बाइडेन के बुलावे पर जून में अमेरिका जाएंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी का अहम माना जा रहा है ये दौरा। बाइडेन और पीएम मोदी एक साथ डिनर करेंगे और कई मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे।
व्हाइट हाउस के मुताबिक पीएम मोदी के सम्मान में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक राजकीय रात्रि भोज का आयोजन किया है और इस दौरान दोनों नेता शिक्षा, जलवायु परिवर्तन पर बात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक पीएम जून में अमेरिका के 3 शहरों की यात्रा करेंगे और 21 जून को विश्व योग दिवस के लिए न्यूयॉर्क जाएंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जैश आतंकी अब्दुल रऊफ को ब्लैकलिस्ट करने की दोबारा मांग उठाई है। चीन ने फिर डाला अड़ंगा। चीन में उइगर मुस्लिमों के साथ बेहिसाब ज्यादती हो रही है। कुरान शरीफ रखने वालों को चरमपंथी बताया जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के माता पिता की कब्र पर आपत्तिजनक बातें लिखने के जुर्म में एक महिला को 2 साल की सजा। आईपीएल के 56वें मुकाबले में राजस्थान ने कोलकाता को 9 विकेट से रौंदा। 150 रनों का लक्ष्य लेकर उतरी राजस्थान की टीम ने मात्र 13.1 ओवर में जीत हासिल की। राजस्थान की जीत के हीरो यशस्वी जायसवाल रहे। यशस्वी ने मात्र 13 गेंदों में हाफ सेंचुरी ठोकी। राजस्थान रॉयल्स के युजवेंद्र चहल आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। चहल ने डेरेक ब्रावो को पीछे छोड़ा। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस की टक्कर गुजरात टाइटंस से होगी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में यह मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप का बायकॉट कर सकता है। पीसीबी ने कहा है कि आईसीसी वर्ल्ड कप के हमारे मैच भारत से बाहर कराएं।